नमस्कार, जय हिंद साथियों। और टीचर 420 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी बुक को देखेंगे और इस एनसीईआरटी बुक में साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन के गति के नियम और घर्षण बल को देखेंगे। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी बुक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें एक क्लास हो चुका है न्यूटन के गति के नियम और न्यूटन के गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम, और कई सारा फैक्ट भी हो चुका है। और आज दूसरे क्लास की शुरुआत करेंगे। दूसरे क्लास में तृतीय गति नियम और बहुत सारे फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए आज न्यूटन के तीसरे नियम को देखते हैं दूसरे क्लास में। और कई सारा भी फैक्ट, बहुत अच्छा फैक्ट दिया गया है। तो न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जितना बल से आप किसी भी वस्तु को फेंकिएगा दीवार पर, उतना ही बल से वह वस्तु घूरेगा। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। बल हमेशा जोड़ों में लग होगा, यह कभी अकेले नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। इसका एग्जाम्पल है न्यूटन का तृतीय गति नियम का। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है और रस्सी के टूट जाने के कारण चोट लग जाती है। यह न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगना। यह भी न्यूटन के तीसरे गति नियम के उदाहरण है। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट लग करना, पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना, और नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, यह भी न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। और रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तीसरे नियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। न्यूटन के फर्स्ट नियम से बल की परिभाषा प्राप्त हुआ था, और न्यूटन के दूसरे नियम से बल के फार्मूला यानी कि सूत्र प्राप्त हुआ था, और न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। अगला है बल के प्रकार। बल के कई प्रकार है, संतुलन बल, असंतुलन बल। तो संतुलन बल को देखें तो वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है तथा इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर अवस्था बदल जाती है। और असंतुलित बल या अनबैलेंस फोर्स को देखेंगे तो असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन है, तो एक घोड़ा टांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है किसके कारण? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। अगला फैक्ट है, घर्षण को क्षयकारी या क्षीण बल कहते हैं। इसे स्नेहक की सहायता से कम किया जाता है। स्नेहक के रूप में तेल, मोबिल, ग्रीस, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ताकि घर्षण बल कम हो। स्नेहक कई प्रकार के होते हैं, ठोस रूप में, द्रव रूप में और अर्ध ठोस रूप में। ठोस रूप में ग्रेफाइट स्नेहक होता है, और द्रव रूप में तेल, मोबिल होता है, और अर्ध ठोस के रूप में ग्रीस होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। घर्षण बल का मान सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला फैक्ट है, अगर किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह घर्षण के कारण रुक जाएगी। दो सतहों की अनियमितता के कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला फैक्ट है, सतह अनियमित रहने पर घर्षण बल लगता है, और घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, परंतु घर्षण तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। घर्षण के कई प्रकार है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज या सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। स्थैतिक घर्षण की बात करें तो इसमें वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु स्थिर अवस्था या रुकी हुई हो, तब स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। सीमांत घर्षण की बात करें तो सीमांत घर्षण में वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वस्तु सरकने या सरकाने की को होती है, यानी कि जब वस्तु चलने को होती है तब सीमांत घर्षण कार्य करता है। अगला है गतिज या सर्पी घर्षण। गतिज या सर्पी घर्षण वह घर्षण बल जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही हो। अगला घर्षण का प्रकार है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण वह घर्षण बल है जो किसी वस्तु पर तब कार्य करता है जब वह वस्तु लुढ़क रही हो, यानी कि घड़क रही हो। स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण से अधिक होता है, और गतिज घर्षण से लोटनी घर्षण कमजोर होता है। बॉल बियरिंग गतिज ऊर्जा घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़कना आसान होता है, क्योंकि गतिज घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण का मान कम होता है। चलिए अब देखते हैं घर्षण के लाभ एवं हानि को।
घर्षण के लाभ कहाँ होता है और घर्षण की हानि कहाँ होता है। घर्षण कम होने के कारण हम बर्फ पर फिसल जाते हैं। घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू या पानी में नहीं चल पाते हैं। और घर्षण अधिक होने के कारण मशीनों की पार्ट पुर्जे टूट जाते हैं। घर्षण की कमी होने पर मशीनें चल नहीं पाती। घर्षण के कारण ही हम रोड पर चल जाते हैं। घर्षण के भी कई प्रकार है। घर्षण के सकारात्मक घर्षण और नकारात्मक घर्षण। वैसा घर्षण जिससे हमें लाभ होता है वह सकारात्मक घर्षण हो जाएगा, और वैसा घर्षण जिससे हमें हानि पहुंचती है वह नकारात्मक घर्षण हो जाएगा। घर्षण गुणांक को देखें तो घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होती है, अर्थात बल समानुपाती अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण गुणांक मात्रक विहीन और विमाहीन राशि है। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है और घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।